अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स। मिस सिंधु इम्तियाज़ शबाना नवाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबसे मुखातिब हूँ। आज हम मार्च 2021 में जो SPSC में होने वाले लेक्चरर टेस्ट के ज़ूलॉजी सब्जेक्ट पे पेपर को हल करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले सवाल की तरफ। अब सवाल नंबर 1 जो है यहाँ पे वो है, इन द वर्टिब्रेट आई द लाइट फर्स्ट पासिस थ्रू द, जिसमें जो ऑप्शन है वो 4 ऑप्शन है। सबसे पहले जो ऑप्शन ए है वो है आयरिस, और बी जो है वो है प्यूपिल, और जो सी है वो है कॉर्निया, और डी जो है वो है रेटिना। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि आयरिस और प्यूपिल जो है वो नहीं हो सकते, और रेटिना जो होता है वो जो है कॉर्निया के भी बाद होता है। तो लाइट जो फर्स्ट पासेस होती है वो कॉर्निया से ही होती है। ये जो है मुख्तलिफ जो है हम टेक्स्ट बुक भी पढ़ते हैं, उसमें बिल्कुल क्लियरली डिफ़ाइन किया हुआ है। अगर आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा होगा आई के बारे में तो उसमें क्लियरली मेंशन होता है। अब है MCQS 2 जो है, ये टोटल जो पेपर लिया था SPSC वालों ने वो 50 क्वेश्चन थे उसमें। तो जो है क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज़ नॉट इन कांटेक्ट विद द फूड। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जहाँ जहाँ पे फूड होता है या जहाँ से जो है उसकी है वहाँ पे, तो उसमें हैं 4 ऑप्शन। ए जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, बी जो है वो स्टमक है, सी जो लिवर है, और डी जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन है। तो जहाँ पे फूड कांटेक्ट में नहीं होता वो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है, जो कि है लिवर। बाकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है तो वहाँ पे तो आपको पता है, जैसे आप सब लोगों ने अगर पढ़ी होगी बायोलॉजी अच्छी तरह से, तो वो तो ओवरऑल जो है डाइजेशन कंप्लीट जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होती है, और स्टमक में भी जो है इसका बहुत जो है रोल होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो वहाँ पे आके वेस्ट हो जाता है। तो लिवर जो होता है वहाँ पे उसका कोई कांटेक्ट नहीं होता। ये जस्ट ऑप्शन दिया हुआ है। और जो है अब चलते हैं MCQS नंबर 3 की जानिब। तो वो है अ हार्मोन दैट स्टिमुलाई द प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिनोसाइन इज़। अब इसमें भी जैसा कि 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो है एड्रेनालिन, और ऑप्शन नंबर जो बी है वो कॉर्टिन, और सी जो है ऑक्सिन है। अब जो डी है वो है ACTH। अब जो राइट आंसर है वो डी है। उसके बाद है MCQS नंबर 4, द स्पिनिंग ऑफ वेब बाय द स्पाइडर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अब इसमें भी जैसे कि 4 हैं। ए जो है एन इंटेंस्टिंक्ट, और बी जो है कंडीशनल रिफ्लेक्सेस, सी जो है ट्रायल एंड एरर लर्निंग, और डी जो है वो है हैबिट। अब ये बायोलॉजी जो इंटर की है इसमें क्लियरली ये मेंशन है। ये मुख्तलिफ रिफ्लेक्सेस हैं जो कि इंटेंशनली और अनइंटेंशनली होते हैं। इसमें जो ऑप्शन राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, एन इंटेंस्टिंक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अ सीक्वेंस ऑफ 3 बेसेस ऑन मैसेंजर RNA इज़ कॉल्ड। अब इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है tRNA, मतलब ट्रांसफ़र जो होता है वो RNA या rRNA। ये ऑप्शन नंबर बी है। नंबर सी जो है उसमें है कॉन्डॉन, और नंबर डी जो है उसमें है एन एंटीकोडॉन। ठीक है, अब इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है, एक कॉन्डॉन। अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 MCQS है, वो है वन वे ऑफ द क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट आफ्टर एन ऑयल स्पिल्स इज़ थ्रू द यूज़ ऑफ। इसमें जो ऑप्शन है ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी जो है वो है अलजी, ऑप्शन सी जो है वायरस, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। अब इस क्वेश्चन का जो मतलब है वो है कि जो एनवायरनमेंट को पूरी तरह से क्लीन करे। अब क्लीन करने का मतलब ये है कि वंस अगर हम जो सारी चीज़ें एनवायरनमेंट में यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह या जो मटेरियल होता है वेस्ट प्रोडक्ट, तो उसको जो है ये एनवायरनमेंट में जा रही हर चीज़ें डे बाय डे, इसको क्लीन करने के लिए क्या प्रोसेस है, तो वो बैक्टीरिया, ऑप्शन ई जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि वो डिकम्पोज कर रहा होता है डिफरेंट चीज़ों को जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। अब है MCQS नंबर 7, ऑल ऑफ दी फॉलोइंग आर पैरासाइट वर्म्स एक्सेप्ट। अब इसमें इस सवाल का मतलब है कि सारे जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं ये पैरासाइट है सिवाय एक के।
अब ऑप्शन ए है फिलेरिया और ऑप्शन बी है लीच, ऑप्शन सी है लिवर फ्लूक और ऑप्शन डी है रिंगवर्म। अब यहाँ पे इन लोगों ने एक ट्रिक रखी हुई है इस सवाल में कि हर कोई बंदा जो है वो ये सोचेगा कि अब ऊपर जो है पैरासाइट्स मतलब वर्म्स की बात हो रही है, तो नीचे जो ऑप्शन डी है रिंगवर्म, तो ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ पे करेंगे कि शायद ये होगा, ये जो है पैरासाइट है, लेकिन बेसिकली रिंगवर्म जो है वो पैरासाइट नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। उसके बाद है ऑप्शन ये है MCQS नंबर 8, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमेट्स एक्सेप्ट। अब ये जो है वो सारे प्राइमेट्स हैं सिर्फ एक के अलावा। इसमें जो है चैंपेनीज ऑप्शन ए में है और ऑप्शन बी है गोरिल्ला और ऑप्शन सी है गिराफ और ऑप्शन डी है ह्यूमन। अब ये जो ग्राफ है ये ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर से, बाकी सब जो है वो नहीं है प्राइमेट्स इसके अलावा। अब जो है नंबर 9 MCQS, इफ़ गैस्ट्रिक जूसेस इज़ टेस्टेड विथ एन pH मीटर। अगर गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं जो मुख्तलिफ होते हैं हमारे, वो अगर pH पे जो है टेस्ट किए जाएँ, द pH इज़ मोस्टली लाइकली टू बी अबाउट, उनकी ऑलमोस्ट pH क्या आएगी जो रेंडमली जिसे हम कहते हैं टेंटेटिवली, वो जो है ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 14। इसमें जो राइट आंसर है ऑलमोस्ट जो pH आती है वो है ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर जो कि है 2। अब है 10 MCQS 10, ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव DNA एज अ जेनेटिक मटीरियल वाज परफॉर्म्ड बाय। अब ये जेनेटिकरी मटीरियल जो है ये फर्स्ट ईयर में और इंटर के बुक दोनों में बहुत डिटेल्ड इसके मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट है कि ये किस साइंटिस्ट ने किया था, फर्स्ट टाइम किसने ये जो है ना वो बताया था कि DNA जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल आपको सबको पता होगा जो साइंस और बायो के स्टूडेंट हैं कि जेनेटिक मटेरियल वो होता है जो हमारे जीन्स ट्रांसफ़र करता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इसमें जो है ऑप्शन ए है हार्शे एंड चेज, ऑप्शन बी है मेजल्सन एंड स्टेल्स, ऑप्शन सी है वेस्टन एंड क्रिक और ऑप्शन डी जो है रोजाल्ड फ्रैंकल। इसमें जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर है। ये जो साइंटिस्ट है हार्शे एंड चेज, इन लोगों ने जो है ना ये DNA मटेरियल का एक्सपेरिमेंट किया था। अब 11 सवाल की तरफ चलते हैं। ये है कि एंजाइम्स रिक्वायर फॉर ट्रांसक्रिप्शन इज़, ऑप्शन ए है tRNAs और ऑप्शन बी है एंडोन्यूक्लियस, ऑप्शन सी है RNA पॉलीमराइज और डी जो है DNA पॉलीमराइज। ये एंजाइम्स के बारे में है कि ट्रांसक्रिप्शन जो एंजाइम्स की होती है वो कौन सी है। अब इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है RNA पॉलीमराइज। अब है 12 नंबर सवाल, टाइप्स ऑफ हिस्टोन फाउंड एसोसिएटेड विथ DNA आर। अब ये जो DNA में हिस्टोन्स होते हैं वो कितने हैं, उनकी तादाद ये पूछ रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन ए जो है 1 है, बी में 2 है, सी में 4 और डी में 5। तो ये टोटल होते हैं 5। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन इज़ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोएंजाइम्स। अब इसमें जो है ए ऑप्शन आ रहा है लिपेज और बी जो आ रहा है वो आ रहा है सक्रेज और सी जो है विटामिन B2 एंड डी जो है एब्सॉर्बिक एसिड। अब इसका जो राइट आंसर है वो है विटामिन B2। क्वेश्चन नंबर 14 जो है एक्सट्रिंसिक इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल आर। अब ये जो मॉलिक्यूल्स जिसमें ये इंफॉर्मेशन होती है इसमें ऑप्शन है ए RNA, बी जो है mRNA और सी जो है हार्मोन्स और डी जो है वो है एंजाइम्स। अब ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं मोस्टली स्टूडेंट ये ऑप्शन बी जो मैसेंजर RNA है इसमें जो वो समझेंगे कि शायद ये है, लेकिन इसका राइट आंसर जो है वो सी है। हार्मोन्स जो होते हैं वही इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं, वही कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन। अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 15, विच एंडोक्राइन ग्लैंड्स बिकम इनएक्टिव ड्यूरिंग ओल्ड एज। अब ये ऑप्शंस दिए गए हैं, नंबर ए जो है पिट्यूटरी, नंबर बी जो है थाइमस, नंबर सी जो है एडर्नल और नंबर डी है पाइनल। इस सवाल का मतलब ये है कि वो कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो ड्यूरिंग ओल्ड एज जो है थोड़ा सा इनएक्टिव हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है थाइमस। ड्यूरिंग ओल्ड एज वो जो है इनएक्टिव हो जाता है। बाकी पिट्यूटरी, एडर्नल और पाइनल जो वंस जैसे एक्टिव होते हैं वैसे ही ड्यूरिंग होल लाइफ जो है वही रहते हैं।
और ये है क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। वो है 2 or more species occupying identical or overlapping areas are known as। अब यह है कि एक या एक से ज़्यादा जो आइडेंटिकल स्पेशीज़ हैं जो सेम एरिया में रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं। ये टर्म, ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है। अब इसमें जो ऑप्शन है वो ए है सिम्पेट्रिक, और जो है बी में इसमें इन लोगों ने दिया है सब स्पेशीज़, और सी में एलोपेट्रिक, और डी में सिबलिंग स्पेशीज़। अब ये जो ऑप्शन ए और डी जो है बहुत, इसका बी और सी तो बिल्कुल क्लियर है कि ये नहीं है। अब ए और डी में इन लोगों ने थोड़ा सा रखा हुआ है कि शायद मोस्टली स्टूडेंट सिबलिंग स्पेशीज़ को टिक कर दें कि वो मुमकिन है कि हो सकता है, लेकिन इसका राइट आंसर जो है वो इक्वेटली जो है वो सिम्पेट्रिक है 16 सवाल का। अब चलते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ। ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ द वन इज़ काज्ड बाय द वर्म। अब ये जो नीचे इन लोगों ने 4 ऑप्शन दिए हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी डिज़ीज़ है जो वर्म्स के थ्रू स्प्रेड होती है, जो वर्म्स के थ्रू जो है एक इंसान के की जानिब दूसरे के जाती है। तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है सिकल सेल एनीमिया, और ऑप्शन बी है क्लेनिफेर सिंड्रोम, और ऑप्शन सी है रिंगवर्म, और ऑप्शन डी है ट्राइचियोनिसिस। अब जो इसमें रिंगवर्म के काजेज़ होती है डिजीज़, इसका ऑप्शन डी जो है वो सही है। अब चलते हैं सवाल नंबर 18 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड अ फ्लावर एनिमल। अब इसमें भी इन लोगों ने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है जेली फिश, ऑप्शन बी है हाइड्रा, ऑप्शन सी है ओबिलिया, और ऑप्शन डी है सी एनीमोन। अब इस सवाल का मतलब है, पहले उस सवाल को समझें कि वो कौन सा है फ्लावर, वो कौन सा है जिसको फ्लावर एनिमल कहते हैं। मतलब उसकी जो बनावट है वो बिल्कुल फ्लावर की तरह होती है, उस एनिमल की बनावट। तो जेली फिश भी नहीं है, ठीक है, और हाइड्रा भी इसमें नहीं है, ओब्लिया भी नहीं है। तो डेफिनेटली सी एनीमोन, अगर आप लोगों ने तस्वीर देखी है तो वो एग्जैक्टली बिल्कुल फ्लावर की तरह बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब चलते हैं 19 सवाल की तरफ। ये है द टेस्ट ऑर्गन इन इंसेक्ट्स आर। ऑप्शन ए है टेस्ट बर्ड्स, ऑप्शन बी है टेस्ट फ्लामेंट, ऑप्शन सी है टेस्ट हेयर्स, और ऑप्शन डी है टेस्ट ऑर्गन। अब सवाल नंबर ये जो 19 है, इसमें ये जो ऑप्शन ए है टेस्ट बर्ड्स, तो ये ह्यूमन में पाए जाते हैं टेस्ट बर्ड्स, जो मोस्टली आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। अगर स्ट्रक्चर ऑफ टंग आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वहाँ पे भी है कि टेस्ट बर्ड्स हैं जिनके ज़रिए हम लोग जो फूड है उसके जो टेस्ट करते हैं कि वो कैसा है। और टेस्ट फ्लामेंट ऐसे ही इन लोगों ने ऑप्शन दिया हुआ है, बेसिकली ये है नहीं, टर्म ऐसे ही। तो इसका जो राइट आंसर है वो टेस्ट हेयर्स है, सी MCQS जो है 19 का सी आंसर इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कार्बोहाइड्रेट। जो नीचे ऑप्शन है उनमें है तो ऑप्शन नंबर ए है जो है वो ग्लाइकोजन है, ऑप्शन बी है हेमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है डीऑक्सीराइबोज, और ऑप्शन डी है सेल्यूलोज। तो इस सवाल का मतलब है कि ये जो नीचे हम लोगों ने बताया ग्लाइकोजन, हेमोग्लोबिन, डीऑक्सीराइबोज और सेल्यूलोज, इनमें से कार्बोहाइड्रेट कौन नहीं है। तो हेमोग्लोबिन डेफिनेटली वो कार्बोहाइड्रेट के ग्रुप में नहीं आता। बाकी जो ग्लाइकोजन है, डीऑक्सीराइबोज और सेल्यूलोज वो कार्बोहाइड्रेट्स ग्रुप में आते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी है। स्टूडेंट, अब ये जो थे वो थे 20 क्वेश्चन फ्राम ज़ूलॉजी पेपर SPSC के। अभी जो बाकी 20 रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर 40 क्वेश्चन ही इसी क्लास में सॉल्व करेंगे तो ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और स्टूडेंट्स का जो कंसंट्रेट है वो इतना नहीं होगा। इस वजह से हम जो है बाकी 20 क्वेश्चन नेक्स्ट जो है क्लास में सॉल्व करेंगे। थैंक यू। ये रिक्वेस्ट है कि शबाना नवाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट से जो है हमें ज़रूर आगाह करें। और उम्मीद है कि ये क्लास भी आप सब लोगों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगी। विश यू ऑल द बेस्ट जिन लोगों ने टेस्ट दिया है। थैंक